वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, है ना। सो गाइस, आज की हमारी क्लास वहीं से कंटिन्यू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए गाइस, जब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या जब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। तो जब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे तो कहा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि जब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, जब हम ओपिनियंस पढ़ते हैं, जब हम सजेशंस पढ़ते हैं इकोनॉमिस्ट लोगों के, उसे कहा जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इन दोनों का डिफरेंस। इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। यहाँ पर तो हम क्या स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को असल में कैसे सॉल्व किया जाता है, जबकि इट डील्स विद व्हाट शुड बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। जबकि बेटे, जब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों का मीनिंग। सेकंड, वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। के देखिए, जो असल में हो रहा है, इसको आप भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? जो असल में हो रहा है तो आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो असल डेटा के साथ। जबकि इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही कहाँ, ये तो खाली सजेशंस हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता असल डेटा के साथ। तो दूसरा डिफरेंस है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है एक्चुअल डेटा के साथ, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तीसरा, सजेसिव। के देखिए, यहां पर हम पढ़ते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। बेसिकली यहाँ पढ़ते हैं फैक्ट्स के बारे में, जो हो रहा है, जो जानते हैं, जो चल रहा है। तो ये कोई सजेसिव चीज नहीं है, यहाँ सजेशन नहीं आते पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जबकि गाइस, यहाँ हम स्टडी करते हैं एक इंसान का ओपिनियन, यहाँ हम जानते हैं राय। तो देयरफॉर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? सजेसिव। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर राय ली जाती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सजेसिव नहीं है, ये सजेसिव है। तो हमने तीन डिफरेंस पढ़ लिए। यहाँ हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ कैसे करना चाहिए, या इसको आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डेटा के साथ, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पढ़ते हैं फैक्ट्स के बारे में, तो कोई सजेशन नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर सजेसिव है। ओके। फोर्थ गाइस, वैल्यू जजमेंट्स। के देखिए, फैसला सुनाना। गाइस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो ये बताती है क्या हो रहा है, तो यहाँ कोई फैसला नहीं सुना जाता, ये तो न्यूट्रल है, यहाँ आपको कोई फैसला नहीं सुनने को मिलता। जबकि गाइस, यहाँ क्या होता है? यहाँ आपको वैल्यू जजमेंट्स मिलते हैं, यहाँ आपको फैसला सुनना पड़ता है। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो अपना फैसला देते हैं कि ये होना चाहिए। फिफ्थ एग्जाम्पल, प्राइसेस इन इंडिया आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। देखिए, एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तान में तेजी से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ऐसा हो रहा है। ओके। जबकि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। भारत को क्या करना चाहिए? इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए कि जो दाम है वो कम हो जाए। ये क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही इजी टॉपिक था हमारा, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए गाइस, हमारा आज का सेकंड टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, चाहे सेंट्रली प्लान्ड हो, चाहे मिक्स हो, चाहे सोशलिस्ट हो, कोई सी भी अगर इकोनॉमी हो, तो तीनों की तीनों इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम्स बेसिक सब जगह आपको मिलने वाली है। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हर एक इकोनॉमी की। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये चैप्टर आ रहा हो और ये टॉपिक ना आए, मतलब कम से कम एक बार 11th क्लास में आपको एग्जाम्स में ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। तो तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहली समस्या जो हर एक कंट्री के सामने आती है वो है क्या बनाएं,
कितना बनाएं। अब सबको पता है इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी तरह के रिसोर्सेज गुड्स होते हैं। हमारे पास इकोनॉमी के अंदर कितने सारे गुड्स होते हैं, तो सवाल ये है क्या बनाएं। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो तरह के गुड्स हैं, एक कंजप्शन गुड्स और सेकंड है हमारे पास वॉर गुड्स। चलिए अब कंजप्शन गुड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा वीट और वॉर गुड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा टैंक्स। वॉर गुड्स कहते हैं वो गुड्स जो जंग में यूज होते हैं, तो टैंक्स, और कंजप्शन गुड्स कहते हैं वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, तो गाइज हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है क्या बनाएं कितना बनाएं, कि हमारे पास इतनी सारी तरह के गुड्स हैं इस्तेमाल करने के लिए जो हमें चाहिए होते हैं, तो क्या बनाएं। अच्छा, रिसोर्सेज हमारे पास आपको पता ही है क्या है, लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं हो सकता हम सबका सब बना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली समस्या हर एक कंट्री के सामने जो अराइज होती है वो है गाइज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो मैंने एग्जांपल लिया कंजप्शन गुड्स बनाएं या फिर वॉर गुड्स बनाएं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाएं, मतलब वीट ज़्यादा बनाएं या टैंक कम बनाएं, और वीट कम बनाएं या टैंक ज़्यादा बनाएं। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोनों के दोनों ज़्यादा बना दें, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने पीछे भी पढ़ा हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड, तो हम सारा का सारा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने अराइज होती है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाएं और कितना बनाएं। तो हमने पढ़ा दो तरह के गुड्स हो सकते हैं, कंजप्शन गुड्स, वॉर गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स का एग्जांपल ले लिया वीट, वॉर गुड्स का एग्जांपल ले लिया टैंक। दूसरी प्रॉब्लम हमने पढ़ी एंड इन व्हाट क्वांटिटी के, फिर ये तो पता लग गया क्या बनाएं, अब कितना बनाएं, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा रखें, ज़्यादा वीट कम टैंक या कम टैंक ज़्यादा वीट। तो सवाल ये है गाइज क्या बनाएं कितना बनाएं, दोनों ज़्यादा बना नहीं सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जवाब भी बता दीजिए सर। तो जवाब है हम वो बनाएंगे जिससे हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। अगर जंग का टाइम चल रहा है, अगर वॉर हो रही है, तो हम बनाएंगे ज़्यादा वॉर गुड्स कम कंजप्शन गुड्स, और अगर भुखमरी का टाइम है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे में बनाएंगे मोर कंजप्शन गुड्स एंड लेस वॉर गुड्स। तो हमने पहली सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ ली, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाएं कितना बनाएं, ठीक है, कंजप्शन गुड्स या वॉर गुड्स, फिर ज़्यादा कंजप्शन कम वॉर या वाइस वर्सा। तो हम क्या बनाएंगे, हम वो ज़्यादा बनाएंगे जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी पहली प्रॉब्लम हो जाती है ख़त्म। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। गाइस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सामान बनाने के दो तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, मोर लेबर कम कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, मोर कैपिटल लेस लेबर। अच्छा देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर लेबर ज़्यादा लगती है, मशीनें कम, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर कैपिटल ज़्यादा, मतलब मशीनें ज़्यादा लगती हैं और लेबर कम। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कि बनाएं कैसे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें। अब देखिए गाइस, यहाँ बात आती है कंट्री के ऊपर, आपकी कंट्री किस तरह की है। अब जैसे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको लेबर एबंडेंस में मिलेगी, चीप लेबर मिल जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा फॉलो करते हैं। और अमेरिका, यूएसए एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर क्या फॉलो होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो गाइज हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कैसे बनाएं सामान को प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से करें, लेबर इंटेंसिव मोर लेबर कम मशीन, और कैपिटल इंटेंसिव मोर मशीन कम लेबर। तो जवाब क्या है इस समस्या का, इस समस्या का जवाब ये है गाइस कि हम वहाँ से बनाएंगे, हम उस टेक्निक को फॉलो करेंगे जहाँ पर कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम, जहाँ पर सामान को बनाने में हमारा कम से कम पैसा खर्च होगा। तो हमने दो प्रॉब्लम पढ़ ली। सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं,
एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाएं, वॉर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। ठीक है, वॉर गुड्स का एग्जाम्पल टैंक्स, कंजप्शन गुड्स का एग्जाम्पल वीट। तो हमने जवाब पढ़ा था, हम वो बनाएंगे या ज़्यादा उसको बनाएंगे जिसकी हमें नीड ज़्यादा होगी, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। और सेकेंड गाइस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। तो दो टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज़्यादा, मशीन कम, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा, लेबर कम। तो गाइस जवाब क्या था, जवाब ये था, हम उस टेक्निक को फॉलो करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम, जिसमें हमारे पैसे कम से कम खर्च होंगे, हमारे कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो हमने दो प्रॉब्लम पढ़ ली। तीसरी प्रॉब्लम है गाइस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। बेसिकली समाज के अंदर देखिए गाइस, दो तरह के वर्ग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग। समाज के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, अमीर लोग या फिर गरीब लोग। अब गाइस सवाल ये है किसके लिए बनाएं, ज़्यादा अमीरों वाला, मोर रिच या लेस पुअर। अब ज़्यादा अमीरों का सामान बनाएं या कम गरीबों का बनाएं, या फिर वाइस वर्सा, ज़्यादा गरीबों के लिए बनाएं, कम अमीरों के लिए बनाएं। तो तीसरी प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो सामान बनाना है वो किस सेक्शन के लिए बनाएं, अमीरों के लिए ज़्यादा, अमीरों का सामान ज़्यादा बनाएं या गरीबों का सामान कम बनाएं। देखा जाए इस प्रॉब्लम के अंदर दो बातें हैं। पहली पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के, देखिए गाइस पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकॉनमी है, उसके अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं या ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अगर ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं तो हम अमीरों वाला सामान ज़्यादा बनाएंगे, और अगर ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं तो हम गरीबों वाला सामान ज़्यादा बनाएंगे। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि हमारी इकॉनमी के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, मोर रिच और लेस पुअर, मोर पुअर और लेस रिच। सेकंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिन लोगों ने सामान को बनाने में मदद की है, कौन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये वही है जो आपने 9-10 में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती है कि जिन लोगों ने सामान को बनाने में मदद की थी उन लोगों को बदले में रिटर्न कितनी दें। लैंड को मिलता है रेंट, तो लैंड को कितना रेंट दें। लेबर को दी जाती है वेजेस, तो लेबर को कितनी वेजेस दें। कैपिटल पे दिया जाता है इंटरेस्ट, तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दें। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, तो एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट दें। तो गाइस हमारी तीसरी प्रॉब्लम थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, के सामान किसके लिए बनाएं। तो इसमें दो बातें पढ़ी हमने। पहली पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये देखेंगे हमारी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज़्यादा अमीर या ज़्यादा गरीब, वाइस वर्सा। और दूसरा, जिन लोगों ने सामान को बनाने में मदद की है किसको कितना दें, लैंड को कितना रेंट दें, लेबर को कितनी वेजेस दें, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दें और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट दें। तो हमने तीन प्रॉब्लम पढ़ ली। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाएं कितना बनाएं, तो हम वो बनाएंगे जिससे हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, के कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो हम वो टेक्निक फॉलो करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम। तीसरा और लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, के सामान किसके लिए बनाएं। तो इसमें दो बातें पढ़ी, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज इसी टॉपिक के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज दो क्लासेस और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। तो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में।